भी कुछ दिख रहा है? कौन-कौन देख पा रहा है स्क्रीन पे साफ-साफ? कमेंट का ऑप्शन बताइए फटाफट। दिस थिंग इज हैपनिंग। सबसे पहला पॉइंट, मैं अलर्ट मोड ऑन कर रहा हूँ। जैसे विकेट अलर्ट होता है आईपीएल में, वैसे मैं अलर्ट मोड ऑन कर रहा हूँ आपके लिए। तो फाइन बताऊंगा। जिनके शरीर में भी स्थिति है, तत्काल प्रभाव से कल सुबह की पहली किरण के साथ में जाकर डॉक्टर के पास लाइन लगाइए, नहीं तो आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा लीजिए। फिर दोहरा रहा हूँ इस लाइन को, बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, जाके हार्ट चेकअप कराइए इमीडिएट बेसिस पे। अगर अचानक से सीने में दर्द हो रहा है, थरथराहट हो रही है, पसीना छूटने लग रहा है, कंपन वाली स्थिति है, घबराहट वाली स्थिति हो जा रही है, लग रहा है कि सीना कांप रहा है, एकदम अजीबोगरीब स्थिति, लग रहा है कि हार्ट बीट बढ़ गया, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। इफ दिस थिंग इज हैपनिंग विथ यू, रेड अलर्ट, लाइफ अलर्ट, एक ऐसा अलार्म बजाइए, कल सुबह तक डॉक्टर के पास पहुंचिए। बॉडी सर्विस पैक लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप डॉक्टर को दिखा लीजिए एक बार। बच जाएंगे। आपके परिवार का बहुत बड़ा एसेट है, आपको पता ही नहीं है। मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। इसको समझिए, इस बात को एहसास कीजिए, इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है, रात को बहुत ज्यादा अगर आप खर्राटे लेते हैं, बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, एकदम अगर सुनामी मचने वाली स्थिति है आपकी, लगता है कि जनरेटर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, अगर ऐसी स्थिति है, इमीडिएट बेसिस पे जाके जांच कराइए या बॉडी सर्विस पैक का प्रयोग कीजिए। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी सर्विस पैक का आप यूज कीजिए या फिर एक बार बॉडी चेकअप करा लीजिए, कम से कम ईसीजी ये सब करवा के देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है, कितना कांड हो रखा है, कितना कांड बाकी, कुछ लाइव दिख जाएगा। तो मेरी आवाज थोड़ी धीमी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपको शायद समझ में आ जाए। किस्मत अच्छा होगा तो समझ जाएंगे, नहीं किस्मत अच्छा होगा तो भगवान जाने। राइट, एक लक्षण और बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा। 10 कदम चलने पर अगर आप बहुत ज्यादा हांफने लग रहे हैं, आपकी स्थिति बद से बदतर हो गई, हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, तो भी आपको रेड अलर्ट में रहना है। आप कल जाके एक बार जांच करा लीजिए या फिर बॉडी सर्विस पैक स्टार्ट कीजिए। बॉडी सर्विस पैक में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं थोड़ा बताइए कमेंट ऑप्शन में। कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? कोई सज्जन है जो बता सकते हैं? कोई सज्जन नहीं है जिसको पता है बॉडी सर्विस पैक क्या होता है? Nobody knows anything about body service pack. If you're knowing, then write down every product you use and Nova, Arindra, very good. लिखिए, आपकी लिखने की अच्छी आदत हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। हर 5 में से एक महिला पीसीओडी की समस्याओं से जूझ रही है एंड दर्दनाक स्थिति ये है, तो ब्रेस्ट कैंसर का आतंक बढ़ चुका है बहुत बड़े स्केल पे। देखा होगा आपने, फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े स्केल पे कर रहे हैं पूरे इंडिया में। रीजन उसका बहुत घातक है, प्राणघातक है, लीथल है। मैं ज्यादा उसके बारे में चर्चा ना करते हुए बस आपको इशारा कर रहा हूँ, स्थिति इतनी भयावह है, खान पान की, हवा, भोजन, पानी प्रदूषित इतना ज्यादा हो चुका है, परिस्थितियां इतनी बदतर हो चुकी हैं कि आपके पास सही नैनो टेक्नोलॉजी से युक्त उत्पाद के प्रयोग करने की हर हालत में आवश्यकता है। आपको प्राकृतिक तत्वों को अपने जीवन के साथ समेटने की आवश्यकता है। शुद्ध प्राकृतिक तत्व कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, रेनेटस के अलावा। रेनेटस में मुझे पता है कि यहाँ पे सही नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए शुद्ध उत्पाद को एक डब्बे में उसकी औषधीय गुणों को संरक्षित करते हुए परोसा जाता है। जब आप डब्बा खोलते हैं, जब आप उसका सेवन करते हैं, तब तक उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज 100% वर्क कर रहे होते हैं। साइंटिफिक एडवाइजरी टीम ने भी इसे माना है, दिल्ली एम्स के दिग्गज डॉक्टरों ने भी एक्नॉलेज किया है, टाटा मेमोरियल के डॉक्टरों ने भी एक्नॉलेज किया है एंड साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के विश्व के 24 कंट्रीज के मेंबर्स ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। डेफिनेटली
चेंजर। इंग्रेडिएंट लाइफ चेंज करने वाले हैं, प्रोडक्ट लाइफ चेंज करने वाले हैं। हर इंसान की जरूरतें अपनी अपनी हैं, चाहते अपनी अपनी हैं, पैटर्न अपना अपना है। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। मेरा धर्म सत्य से रूबरू कराना है। मेरी कोशिशें होंगी कि मेरी इस आवाज को जो भी समझ पाएगा उसको स्पष्ट रूप में दिखेगा कि रेनेटस उसकी जिंदगी को एक नया दिशा दे सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष को किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सिंपल सी कहानी है। मैं हंस के बोलूं, गोली लगेगा तो मर जाओगे, या सीरियस होके बोलूं, हकीकत यही गोली लगेगा तो मरोगे ही। सिंपल सा लॉजिक है, आगे कुछ बोलने वाली बात है ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपके साथ कांड होगा ही। चाहे मैं रो के बोलूं, हंस के बोलूं, कॉमेडी करके बोलूं, खा के लगा के बोलूं, फर्क नहीं पड़ता। आपका दर्द कम नहीं होने वाला है। आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ एक है, शुद्ध प्राकृतिक तत्व। और अशुद्ध प्राकृतिक तत्व पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। कहाँ शुद्ध मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दूसरी जगह मेरे यहाँ शुद्ध है, इसकी 100% गारंटी है। मेरे यहाँ बेस्ट क्वालिटी है। मेरा बॉडी सर्विस पैक साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के द्वारा अप्रूव्ड है, इमोजेंथ अप्रूव्ड है। साइंटिफिक जर्नल इस बात की प्रामाणिकता है। रेनेटस नोवा का जर्नल पूरी तरीके से वर्ल्ड के हर कोने में एक क्राइटेरिया को फुलफिल करके आया है। यूएसएफडीए से लेके सारे सर्टिफिकेशंस हमारे क्लियर हैं। पेटेंट अप्लाई करना हो या वस्तु स्थिति को दिशा देना हो, हर तरीके से हम लोगों ने हर संरचना को मजबूती से दिशा निर्देशित किया है और निरंतर कर्मों का तूफान उत्पन्न किया है। आप सभी के साथ प्यार और आशीर्वाद की बदौलत मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का वैकल्पिक विकल्प तात्कालिक तो अभी पूरी दुनिया में नहीं। मेरी नजर में हो सकता है मैं एक छोटी सोच का इंसान हूँ। आपकी नजर में कोई हो तो जरूर इशारा कीजिएगा, मेरी नजर में तो नहीं है। मैंने बहुत कंपनियों के जर्नल पढ़े हैं, बहुत कंपनियों को देखा है, परखा है, उनकी संरचनाओं को समझने की कोशिश की है, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की गहराई को समझने की कोशिश की है, उनके साइंटिफिक एडवाइजरी टीम के बोर्ड मेंबर्स सब हर तरीके से हर जगहों पे मैंने खंगालने की कोशिश की। कहीं तो कोई गलती से ईमानदार उस लेवल का मिल जाए, लेकिन जहां भी देखा मैंने कमाने की धुन में अंधे दिखे लोग। यहाँ पे आपको नियत भी सही मिलेगी, दिशा भी सही मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा। और मेरे रेनोवियन जिन्होंने भी आपको आमंत्रित किया है, आपको सत्य के साथ रूबरू कराने के लिए वो तैयार है। आवाज थोड़ी मेरी कड़वी है, लेकिन आईना दिखाने के लिए ही आवाज काफी हो। हर 5 में से एक व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, खास करके महिलाओं के दृष्टिकोण से बात करें। महिलाओं में खौफ है, डर है। आज मौत चीख चीख कर गोल्डबर्ग की तरफ पूछ रहा है। नाम सुना है ना, ये WWE का एक बहुत फेमस फाइटर होता था एक जमाने में। अब तो बूढ़ा हो गया हो, लेकिन एक जमाने में बड़ा खतरनाक फाइटर होता था गोल्डबर्ग। जब आता था किसी भी प्रतिद्वंदी को एक झटके में उधेड़ के रख देता था। किसी भी तरीके से किसी को भी लिटा देने की क्षमता होती थी उसके अंदर। ऐसे ही अभी बीमारी हावी है गोल्डबर्ग की तरह। बीमारी पूछता है हुज नेक्स्ट, कौन है अगला, इसको खत्म करना है। और एक बार वो प्रवेश कर गया तो उसको निकालना असंभव है। कभी भी किसी भी शरीर में कोई भी साधारण बीमारी असाधारण बीमारी का रूप ले सकती है, सिर्फ आपके खान पान की वजह से, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से। आपको सही पोषक तत्व की आवश्यकता हर हाल में है, इग्नोर नहीं कर सकते आप। लाइफ थ्रेट है, इग्नोर कर ही नहीं सकते। हर घर में दवाइयां है, ऐसा कोई परिवार है जिस घर में आज बीमार लोग नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज कब क्रॉनिक डिजीज में बदल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। जिनको डायबिटीज है, जिनको अथराइटिस है, जिनको सोराइसिस है, कब कैंसर में बदल जाएगा, कब स्किन कैंसर में बदल जाएगा, कब प्रोस्टेट कैंसर में बदल जाएगा, कब कोलन कैंसर में बदल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल। मेरे एक नोन पर्सन है, 17 साल से मैं उन्हें जानता हूँ।
2 दिन पहले मुझे उन्होंने कॉल किया और अपनी बातें बताई। दुखी थे, कारण नहीं बताया उन्होंने कि दुखी क्यों है, लेकिन बस नॉर्मल मेरी हालात समझने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। एंड आज जाके पता चलता है, आज मेरी जब खुल के बात हुई उनसे, कि मैंने बोला कि भाई बताओ प्रॉब्लम क्या है, बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। भगवान तो हो नहीं कि अंतर्यामी हो, सब कुछ पता लगा लूंगा। बताओ समस्या क्या है। उन्होंने बताया कि माय डैड इज सफरिंग फ्रॉम कोलोन कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सिचुएशन है, 4th स्टेज है एंड इतनी बदतर स्थिति है, अब तक कितने रुपए लग चुके हैं, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, आप क्या मेरी मदद कर सकते हो। मैंने बोला मैं क्या, अब तो परमात्मा भी आपकी मदद नहीं कर सकते, जो वस्तु स्थिति अभी तात्कालिक दिख रही है आपकी। लाखों रुपए भाई साहब लगा चुके हैं, तो लाखों रुपए लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात कहूं, भाई साहब को जब मैंने सजेशन दिया 120 कैप्सूल एक दिन में खाइए रेनेटस नोवा, पानी में घोल के पिला दीजिए। मैंने उनको बोला 2 घंटा, हर 2 घंटे के गैप में एक एमोजेन देना स्टार्ट किया, जैसे मैंने लगभग 10-15 लोगों को दिया भी है। मैं आपको देने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिना डॉक्टर के या बिना किसी भी एक्सपर्ट से सलाह के बिना आप किसी को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको मतलब कॉपी करने के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा। जब डॉक्टर ने उनका हाथ खड़ा कर ही दिया है कि भैया यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू डोंट हैव ऑप्शन, जाइए सेवा कीजिए, तो एक बार अपनी सामर्थ्य दिखाने में, अपनी ओर से इनिशिएटिव लेने में क्या प्रॉब्लम है। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि मैं चूक गया अपनी तरफ से। हैरानी की बात तब हुई कि मैंने जब ये कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि लाखों रुपए सामने वाला लगा चुका है, लाखों लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन की बात आई, नैनो टेक्नोलॉजी की बात आई, तो सामने वाला क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, इतना महंगा। मैं शॉक्ड रह गया। 17 रुपए का सेटेक्सी मैप 17,000 में बेच रहा है फार्मास्यूटिकल लाइन। अभी जी न्यूज पे एक आपने देखा होगा कि 8 रुपए की दवाइयां कैसे 800 रुपए की बेची जाती हैं, दवाइयों का फर्जीवाड़ा आपने देखा ना जी न्यूज पे। वहां पे कोई सवाल नहीं पूछता, डॉक्टर साहब ने कुछ भी लिख दिया, वहां कोई सवाल नहीं पूछता। डॉक्टर साहब चश्मा हिला हिला के बात करते हैं, बिना बोले कहते हैं जाओ मेरे उस आदमी से बात कर लेना, लिख देते हैं जाओ वो समझा देगा, आपसे सीधी मुंह बात तक नहीं करते डॉक्टर साहब। वहां कोई गारंटी नहीं मांगता। ये दुर्भाग्य है कि आप दुनिया का सबसे बड़े स्केल की प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको लोग कहते हैं गारंटी है। अरे 1.5 करोड़ लगा चुका है तू, तेरे बाप को बचाने की गारंटी टाटा मेमोरियल ने नहीं दी, तेरे पिता को बचाने की गारंटी एम्स ने नहीं दी, तेरे पिता को बचाने की गारंटी वेदांता ने नहीं दी, तेरे पिता को बचाने की गारंटी बड़े बड़े अस्पतालों ने नहीं दी। करोड़ों रुपए लगा चुका है, उसके बाद आज दुनिया की बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, बेस्ट इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का बाप है रेनेटस, परदादा है, इसमें लोग गारंटी मांगते हैं। मुझे तरस आता है ऐसे लोग। मैंने सुनसान को कहा कि यूज करो, बोला है ना चुनिंदे सांस बचे हुए हैं, मेरी तरफ से यूज करो, जाओ। 3 बार 3 घंटे के बाद सामने वाला कह रहा है सर इम्यूनोथेरेपी के बाद जो समझ नहीं आया था वो अब समझ में आ रहा है। मेरी आवाज अब भारी देख रहा है ना, मैं इंसान को देखने के बाद समझ गया हूँ कि ये दुनिया कैसी है, इंसानियत देख के समझ गया हूँ। आप जान दे दोगे ना, अपना गर्दन उतार के किसी के चरणों में चढ़ा दोगे और कहोगे कि दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, वो भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा जब तक झटका नहीं लगे। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाइए, मेहनत कीजिए, सर कॉन्फिडेंस के साथ बताइए सामने वाले को क्या है। दुनिया की किसी भी बीमारी में दवाइयां बंद हो सकती हैं बिना दवाइयों के सही पोषक तत्व से, सही भोजन से, और ये वही भोजन है।
I'm not doctor. I'm not providing any type of medicine. Trust me. ये वही खुराक है जो खुराक आपके थाली से नदारत है, जो आपको जिंदगी दे सकती है। ये वही खुराक है जो जीवन में आखिरी उम्मीद वालों को उम्मीद दे सकती है। समझ नहीं आता है लोग इस दुनिया में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। समझो यारो, समझो। मैंने डोज निर्धारित किया था, मैंने कई लोगों को रिकमेंड भी किया। आपने देखा होगा, कंप्लीट अल्कलाइन वाटर कंज्यूम करने का पैटर्न बताया। जिंदा खाना पे शिफ्ट होने की कंप्लीट बात की, मुर्दा खाना कंप्लीट त्याग देने की बात की। एंड मैंने रेनेटस नोवा के 10-10 कैप्सूल पानी में घोल के तुलसी पत्ता के साथ, नींबू के साथ एंड सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस के साथ यूज करने के लिए रिकमेंड किया। लोगों को फायदे हुए हैं। मैंने खुद 80 टैबलेट एक बार में कंज्यूम कर रखा है, आज तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी महफिलों में करना नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कभी भी कीजिए। मेरे एक बहुत नोन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, दीपक भामा जी। अभी एक वीडियो उनकी बड़ी वायरल हो रही है। 25 कैप्सूल उन्होंने लाइव वीडियो में खा लिया, सबके सामने 25 कैप्सूल खाया, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये समर्पण होता है, ये जिद होता है, ये जुनून होता है। पता होना चाहिए आपको। आप अगर बुक के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और क्या कह सकता हूँ मैं। ये सारी दवाइयां छूट सकती हैं आप। नहीं प्रोवाइड करते, क्या वो आपकी सर्जरी कर देंगे, आपको इस तरीके से ठीक कर देंगे, ये दवाइयां खा लो। दवाइयों के बारे में बहुत गंदी शिक्षा दी जाती है डॉक्टर्स को, बहुत गंदी शिक्षा दी जाती है डॉक्टर्स को। डॉक्टर भगवान है हमारे लिए, लेकिन ये डॉक्टर्स को भी पता है कि जिस दवा में इफेक्ट है उसमें 100% साइड इफेक्ट है, और जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट ही नहीं है। ये डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, यानी कि वो हमारे बैड बैक्टीरियाज का अंत करने के चक्कर में गुड बैक्टीरियाज का नाश कर देते हैं। और जब गुड बैक्टीरियाज का नाश हो जाएगा बैड बैक्टीरियाज के साथ में, तो हमारा शरीर कैसे बचेगा, हमारा शरीर कैसे संरक्षित रहेगा। हम डायबिटीज ठीक करने जाएंगे तो किडनी डिजीज फ्री में लेकर आएंगे, किडनी डिजीज ठीक करने जाएंगे कार्डियोवास्कुलर फ्री में लेकर आएंगे, कार्डियोवास्कुलर ठीक करने जाएंगे ब्रेन में कोई ना कोई चैलेंजेस लेकर आएंगे। हमें समझना पड़ेगा राइट पैटर्न ऑफ लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, आपको समझना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो जिंदगी सच में जीतना चाहता है। अरे जब सांसें ले रहे हो तो जी ही रहे हो, लेकिन जीवन को जीतने का मतलब है कि लाइफ में कोई एक सिंगल टैबलेट ना खाना पड़े। जीतने का मतलब ये है कि फियरलेस लाइफ जी सको, जिंदगी को दिशा दे सको। आज हर आदमी बीमार है यार, सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही, बेड छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अरे इतनी बेकार जिंदगी जीने के लिए दुनिया में आए हो। मर्द की तरह, दिलेर की तरह जिंदगी जीना है, योद्धाओं की तरह जिंदगी जीना। और योद्धाओं की तरह जिंदगी जीने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको पता होना चाहिए बीमारियां लपेट रही हैं, गंभीर बीमारियां पकड़ चुकी हैं अपनी गिरफ्त में। लोगों को बचना पड़ेगा, लोगों को रोकना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिए कितने लोगों ने गंभीर गंभीर बीमारियों पे विजयश्री को प्राप्त किया है। देखिए मिस्टर नायक, एक नॉन बंदा, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा भाई जिनकी आवाज सुनेंगे तो आपको फील होगा। ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर वर सेइंग दैट टाइम कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि तो सरवाइव कर पाएगा अगर हमने ऑपरेट किया। रेंटस ने जिंदगी दी ना यार। प्रशांत नायक आज कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ना,
यार, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेटस। ये लाइन कहने के लिए हिम्मत चाहिए ना, दिलेर की तरह कई लोगों ने जिंदगी जिया है, दूसरी जिंदगी मिली अब शांत नायक को। एक दो टेस्टिमोनियल कवर करता हूँ। जिनको जिन जिन समस्याओं में रिजल्ट मिला है, अपनी बीमारी का नाम कमेंट के ऑप्शन में लिखिए। डिजीज का आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसकी गहराई आपको क्या है, आपको समझ में आएगा। सो पहले प्रशांत नायक से स्टार्ट करते हैं। आप एक अच्छे इंसान है। इनका एक सोलर का बिजनेस था, सोलर का बिजनेस बंद करके फुल टाइम रेनेडस कर रहे हैं, क्योंकि रेनेडस ने इन्हें जिंदगी दी है। एंड मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक फिल्म में देखा है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग, मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, तो ये टक से वापस आ चुके हैं मौत को छू के। और मौत से कैसे वापसी होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। लेकिन ये वो न्यूट्रिशन है जिससे आपके शरीर का रियल कमांडो इम्यून सिस्टम जागृत हो जाता है। और जब आपका शरीर की ही संरचनाएं आपके रोगों का नाश करने के लिए एलिजिबल हो जाए, तो फिर किसी और सोर्सेज की नीड नहीं होती है। मेरी आवाज की गहराई को समझिए मेरे दोस्त, आपका परिवार रोग मुक्त हो सकता है। प्रशांत नायक, अगली आवाज आपकी। जरा टेस्टिमोनियल बताइए, क्या कहानी थी आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए। क्या क्या आ, बिजनेस था आपका? बिजनेस क्या था? आपकी जिंदगी कैसी थी? क्योंकि आप तो उस शहर में एंजॉय करते हो जिस शहर में लोग ड्रीम रखते हैं पहुंचने का, है ना? यस बताओ सर, अपनी जिंदगी आज तक की, आप कैसी जिंदगी जिया करते थे, आपकी लाइफ कैसी थी, आपने क्या मेरा खोया, क्या? मेरा बिजनेस बिजनेस था सोलर पावर प्लांट्स का, जो हम बिजली का बिल जीरो करते हैं। और बहुत अच्छा इनकम था। मैं घर पे गिरा तो मुझे डायग्नोस किया तो मुझे निकला ब्रेन ट्यूमर। तभी से मेरी जिंदगी खत्म इसलिए हो गई कि मुझे सर बोला गया कि तेरे ब्रेन में, मिड ब्रेन में क्रिटिकल प्लेस पे ब्रेन ट्यूमर है। और मुझे नहीं, मेरे घर वालों को बोला गया। मुझे बोला गया था तो मैं टेंशन में जाता था। तो मुझे उनको बोला गया कि ऑपरेशन किया तो बेड पे ही मृत्यु हो सकती है 100%। और ऑपरेशन नहीं किया तो ब्रेन ट्यूमर तो बढ़ता है ना सर, तो बढ़ने के बाद तो मृत्यु निश्चित थी। तो सब डर गए। तो ऐसा है, किसी के घर में ऐसी हालत होती है तो किधर ना किधर लोगों को, मतलब पेशेंट को लेके जाना ही पड़ता है, तो ऑप्शन ढूंढना पड़ता है इधर उधर। तो गोवा में मणिपाल हॉस्पिटल है। मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। ये 3 साल पहले की स्टोरी है, 3.5 साल की, सॉरी। तो मुझे मणिपाल अस्पताल लेके गए। उसके बाद मुझे उधर भी उन्होंने सेम आंसर दिया। उधर फिर से एमआरआई निकाला। एक एक एमआरआई तो 1000, आपको मालूम है कितना डेंजर रहता है। हर एक अस्पताल में लेके जाते थे, अब उधर एमआरआई निकाल निकाल के मेरा पूरा ये हो गया था, डेंजर जोन में था मैं। बाद में मुझे मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इतना बड़ा फेमस पूरी दुनिया का हॉस्पिटल बोलते, कैंसर स्पेशल, तो उधर मुझे डीएस से एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी इतना खतरनाक रहता है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑपरेशन थिएटर में गया। ये सर एक डेंजरस बात बता रहा हूँ आपको कि ये लास्ट, मैं सोचा था कि मैं नई जिंदगी से उठने वाला हूँ। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके मुझे एंजियोग्राफी ऐसे किया कि मेरे पैर में से कैथेड्रल पाइप रहता है, लंबा पाइप रहता है, उसको आगे कैमरा रहता है। कैमरा डाल के अंदर डाला ब्रेन में, नीचे से पैर में से, नीचे से रीढ़ की हड्डी, उधर से गले में से जो रहता है नॉट रहता बैक का, उधर से ब्रेन में घुसाया। उसको आगे हैंड में उसको कैमरा रहता है, कैमरा ब्रेन को टच होता है अंदर। तो मैंने ऐसा फील कर रहा था कि जब जब वो कैमरा टच हो रहा था मेरे ब्रेन को अंदर, तब तब मुझे गर्म लग रहा था ब्रेन में। और जब निकालते थे तो अच्छा लगता था, लगाते थे तो गर्म लगता था। इतना एक बार दो बार नहीं सर, 1 घंटा उन्होंने पूरे ब्रेन को स्कैन किया। और मुझे बाद में उधर से निकला और ऑब्जर्वेशन के लिए 15 दिन अस्पताल में रखा। उसके बाद बोले कि कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर। तो ऐसी स्टोरी थी, घर भेजा मुझे और मैं आखिरी दिन गिन रहा था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेनेटस वेलनेस की पूरी एंटायर, जो मेरे सीनियर्स है, सुभाष देश पांडे जी, प्रज्ञा मैडम जी, और आप जैसे दिग्गज ट्रेनर जो मुझे पल पल गाइड करते हैं। तो एक सोच हमारे सुब्रत सर दत्ता जी ने हम इतनी सोच बदल दी। और राजदीप दत्ता सर आए थे हमारे डॉक्टर, गोवा में हमारे सीएम को मिलने, तब मुझे मिलके भी गए थे।
और बहुत अच्छा लग रहा है इधर काम करने को। सब कुछ मेरा तो अभी देखे गए तो मैं अभी सेकेंड लाइफ है तो सर, सेकेंड लाइफ है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक के साथ होना चाहिए। तो डॉक्टर राजदीप दत्ता गोवा में आए थे, उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि आप ठीक हो गए, सेकेंड लाइफ है आपकी, तो लोगों को ठीक करना चाहते गोवा के नहीं पूरी दुनिया के? हाँ बोला। तो मैंने जब से शुरू किया 2 साल पहले, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर बन गया। हर एक ऐसा इंसान बोल रहा है कि तू तो डॉक्टर है, मुझे हर एक बीमारियां दूर होती है उनसे, बोल रहे जो भी तू बोलता है। सुहास सर जी ने इतना गाइड किया कि मुझे लाइफस्टाइल, आपको तो आप लोगों ने सुना है कि सुहास सर जी कितना अच्छा हमको गाइड करते हैं। तो उन्होंने ऐसा गाइड किया कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह सब। और हमारे ऋषिकेश पाठक सर जी बोलते हैं जिंदा खाना, वो भी मैं ऐड करता हूँ। और वही सलाह देता हूँ लोगों को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे 24 आवर्स कैसे हमको जीना चाहिए। और उसके ऊपर रेनेटस नोवा ही एक जबरदस्त, रेनेटस नोवा और सिर्फ रेनेटस नोवा और ये हमारी इमिजन दो लिया तो हमारी लाइफ जिंगल वाला। 3-6 महीना लिया तो कोई भी मतलब डिजीज है शरीर में निकल जाएगी। तो मैं इतना भाग्यवान समझता कि मेरे रेनेटस ऐसी लाइफ मतलब कंपनी मिलके मुझे सेकेंड लाइफ मिल गई। तो थैंक यू सर। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ कि टाइम की पाबंदी है, आपको भी आगे लोगों को बोलना है। मैं पूरा दिन भर बोलना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, मैं अब पूरी दुनिया भर लोगों को बताना चाहता हूँ कि चिल्ला के कि ये कंपनी एक ऐसी है कि हर एक को नया जीवन देती है, नया जीवन देती है। तो एक अच्छी बात है। फिर उसके अलावा हमारा जो प्रॉब्लम है मतलब पैसे का, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग कर देती है यदि ठीक से इम्प्लीमेंट किया। तो अभी मैं पूरी गोवा पर 400-500 लोगों का मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक हो गए, ठीक हो गया बोलता है, रिजल्ट आ गया ऑलमोस्ट लोगों को। और मैं पूरी इंडिया भर काम करना चाहता हूँ और ऑलमोस्ट मुंबई और काम स्टार्ट किया ऑलरेडी मैंने। कर्नाटका में थोड़ा है, कोल्हापुर में। तो करेंगे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। ये मेरी सेकेंड लाइफ है, मुझे अमृत मिला, मुझे संजीवनी बूटी मिली, और आप जैसे लोग मिल गए तो लाइफ पूरी जिंगल वाला हो गई। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू वेरी मच। नई जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप सदैव निरोग रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक और यू, जो अभी थैंक पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा, हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। हमारा शरीर करोड़ों अरबों सेल से बना है। ये कितने लोग इस बात से सहमत है कि हाँ ये बात सही है? करोड़ों अरबों सेल से बना है, और सेल हर सेकंड मरता है और हर सेकंड इसका जन्म होता है। अगर हम जंक फूड खाते हैं, बेकार आहार ग्रहण करते हैं, तो हर सेकंड जो सेल आपका मरता है, तो वो कमजोर सेल जन्म लेता है, मजबूत सेल जन्म नहीं लेता है अगर जंक फूड खाते हैं। और अगर हम उसके बदले जिंदा खाना खाते हैं, यानी कि स्प्राउट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, यानी कि जिसका सृजन प्रकृति ने किया है, अगर ऐसा कुछ भी हम खाते हैं, तो ये हर सेकंड हमें हेल्दी सेल जनरेट करके देता है। या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हेल्दी सेल जनरेट करके देता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल समझिए। अगर हम अच्छा खाएंगे हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा खाएंगे हमें बुरा मिलेगा। परिणाम सिंपल, अच्छा सेल जनरेट होगा। और यही सेल क्या लिखा है, एवरी सेकंड सेल्स आर डाइंग एंड न्यू सेल्स आर बीइंग मेड। हर सेकंड मरता है, हर सेकंड जन्म लेता है। यही का सारा खेल है। एक लास्ट टेस्टिमोनियल लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। अमर शर्मा जी। रॉकिंग रेड है सर, गुरुदेव प्रणाम। अनंत काल तक रॉक करेगा रेड श्रीमान। सर मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर क्लियर। जी सर। सर पहले तो मैं राजीव दत्ता सर और सुब्रतो दत्ता सर का थैंक यू कहूँगा। ये था मिरिकल प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। सर मुझे आज भी इस में काम करते 2 साल हो गया, लेकिन मुझे आज भी मतलब मैं अपने को चूटी काट के देखता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है। मुझे लगता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। सर मैंने इस पे 4th स्टेज कैंसर का मेरी लाइफ का मैं जब ज्वाइन हुआ था उसके मैंने 3 दिन बाद किसी के मार्फत ये प्रोडक्ट की मेरी डाउनलाइन के थ्रू पहुंचाया था। सर पहला रिजल्ट तो मेरे को वो आया। सेकंड मैंने इसका घर में बहुत रिजल्ट लिया पैरालाइज का। मतलब सर मैं सोच नहीं सकता कि कोई ऐसा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं सोच सकता सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ 2001 से, और 2-4 मैंने कंपनियां की और मैं थक के घर बैठ गया था।
कि नेटवर्क मार्केटिंग में गंजे को कंगा बेचा जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट सर मेरे पास से किसी के ब्रॉडकास्ट के थ्रू 6 महीने से आ रहा था और वो मुझे कह रहा था अमर तेरे घर में कोई तो प्रॉब्लम होगी तो एक बार इसको यूज तो कर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसा, मैंने कहा मुझे मत सिखाओ, मैं मास्टर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का और मैंने 22 साल दिए नेटवर्क मार्केटिंग को, और ये गंजे को कंगा बेचा जाता है। लेकिन उन्होंने बोला यार मैं तेरे से पैसा नहीं लूंगा तो मेरा भाई है, कुछ तो होगा। मैंने कहा सर घर में प्रॉब्लम ये आपको तो पता है, ये प्रॉब्लम है। बोले तू इसको खाली यूज कर। और सर मैंने उसे एज ए मैं अदर बिजनेस करने लग गया था, वो भी टर्म्स थे और मेरे भाई के भी टर्म्स थे। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया तो मैंने बोला मैं पैसा नहीं काटने दूंगा, मैं पुराना पैसा मांगता हूँ उसमें। बोला तू खाली यूज कर। सर मैंने 3 डब्बी यूज करी और मेरे घर में इतना रिजल्ट आया, 4400 रुपए में 3 डब्बी में, जहां मैंने घर में 7.5 लाख रुपए खर्च किए थे और पिछले 5 साल में। सर मेरा विश्वास वहां से बढ़ा, मुझे मतलब मुझे आज भी, मैं आपको इसीलिए बोला कि मैं चूटी काट के अपने आप को देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर जहाँ जवाब देते हैं वहाँ ये प्रोडक्ट काम करता है। सर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद दूंगा। और मैंने मेरे रिलेशन में ये प्रोडक्ट उनको दिया जो नेटवर्क मार्केटिंग पे लोग 100% नेगेटिव होते हैं, 1000% नेगेटिव आदमी। वो पहला साथ मेरा देने आया उस, जब खुद को रिजल्ट आया रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम का। डॉक्टर ने बोला रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस मिरेकल नोवा ने इतना चमत्कारिक रिजल्ट दिया कि वो बंदा 1.5 महीने के अंदर खड़ा हो गया। और सर आपका भाई एज ए आने वाली 26 अप्रैल को गोल्ड आ रहा है और बहुत अच्छा पैसा, तो मैं कहूँगा मेरी डाउन लाइन में 2-2 3-3 गाड़ी आई है। पैसा मैंने यहाँ से समथिंग मान के चलूँ तो मैंने 35 लाख से अबोव पैसा कमाया है। और बात पैसों की नहीं सर, लोग दुआओं के साथ जो जहाँ जाते हैं, जब दुआ देते हैं ना, बस वो सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं कहता हूँ ये रेनाटस वेलनेस, सुब्रत दत्ता और राजीव दत्ता सर नहीं, ये मतलब स्वयं श्री कृष्ण चला रहे हैं और श्री कृष्ण के जो सारथी थे। तो मैं सर एक ही थैंक यू कहूंगा तीनों को, परेश नागर सर, गुप्ता सर और पाठक सर। सर आप साहब तो ना, तो रेनाटस वेलनेस एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। और एक साथ मेरा बहुत बड़ा मेरे मेरे ऊपर रहा है अचीवर ग्रुप का, तो उनका भी सो थैंक यू कि मैं मतलब नेगेटिव आदमी को उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से पॉजिटिव किया और एक मिरेकल प्रोडक्ट हाथ में पकड़ाया। और फिर सबसे बड़ी बात सर, आज मैं कल की बात बताऊंगा। कल मैं घर से निकला अजमेर से, तो ट्रेवल के लिए गाड़ी में बैठा, तो मुझे एक डॉक्टर भी वो साथ में चल रहे थे। तो उन्होंने वो मेरी बुक देख के जो राजीव दत्ता ने सर ने अभी लॉन्च करी है, वो दोनों बुक मैंने मंगवाई थी सर। तो मैं यूं ही पढ़ रहा था। सच बात कहूं तो सर मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था उसमें कुछ, लेकिन मैं खाली उनसे डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया बाय प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं यूं ही उस बुक को निकाल लिया उनको इम्प्रेस करने के लिए, और उन्होंने वो बुक देखी मेरे हाथ से ली। और सर आज उन्होंने मुझे ऑर्डर किया 3 इम्यूजेंट और 3 नोवा का। बोले आपकी बुक मैंने देखी, और वो बुक भी मैंने उनको दी है। कल वो बुक मैं उनसे लेके आऊंगा वापस। उन्होंने बोला आप एक बार मिलना। मैं सर अभी तो मैं जयपुर आ गया हूँ। उन्होंने बोला मैं वापस इधर आ गया तो एक बार मैं जाके उनसे मिलूंगा। वो क्लिनिक भी चलाते हैं पर्सनल, और पर्सनल स्टडी भी करते हैं। तो सर सो थैंक यू कहूंगा मैं राजीव दत्ता सर और सुब्रता दत्ता सर को, और थैंक्स यू कहूंगा रेनेट वेलनेस को, जिन्होंने मेरी लाइफ नेगेटिव मार्केटिंग करते हुए मेरी जो नेगेटिव सोच हो गई थी उसको पॉजिटिव किया और 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज की। सो थैंक यू पाठक सर, आपने मुझे मौका दिया। सो थैंक यू। मैं ये इतना ही कहूंगा भाई, रेनाटस वेलनेस पे आंख बंद करके जैसे गुरु पे विश्वास करते हैं वैसा विश्वास करना। रॉकिंग रेनाटा एंड रॉकिंग अचीवर। थैंक यू पाठक सर। तक रॉक करेगा हम सभी का रेंडस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबको पता होना चाहिए कि हर सेकंड आपका सेल बनता है, हर सेकंड मिटता है। सबको ये संरचना जरूर पता होगी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके शरीर के कुछ सेलेक्टेड अंग बिल्कुल नए हो जाते हैं जब आप सही पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। सही न्यूट्रिशन का मिलना, आपकी इम्यूनिटी का प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, प्रॉपर आपका शरीर जब फंक्शन कर रहा होता है तो ये आपके शरीर को बिल्कुल 1 साल में नया बना देता है। बस यही समझिए, आपका शरीर पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकता है अगर 1 साल लगातार सही न्यूट्रिशन लेते हैं आप तो, या सिर्फ जिंदा खाना खाते हैं तो। यानी कि 75 वाले इंसान को 35 वाली फीलिंग, 30 वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाती है।
क्योंकि आपका शरीर जो है, द बॉडी इज नेचुरली वायर्ड टू हील इटसेल्फ। शरीर बना ही है किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प के लिए नहीं। ये एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प मिलेगी तभी हम जाकर अपने आप को ठीक कर पाएंगे, नहीं। आपका शरीर बना है खुद से खुद को ट्रीट करने के लिए, खुद से खुद को ठीक करने के लिए। इसे कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेस की नीड नहीं पड़ती। आपका हड्डी टूटता है, क्या डॉक्टर साहब जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। वो सिर्फ कुछ एक सामग्री का प्रयोग करते हैं, आपके दर्द को नियंत्रित करते हैं वो। और दर्द को भी नियंत्रित करते वक्त आपको मैंने पहले ही बताया कि जिसमें इफेक्ट है उसमें साइड इफेक्ट है। एक दर्द की दवा आपका कितना कांड करती है आपको बेहतर तरीके से पता है। कोई भी डॉक्टर साहब आपकी हड्डी नहीं जोड़ते हैं। वो प्लास्टर करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे जिससे कि मूवमेंट ना हो और वो जल्दी से आपका बॉडी खुद से ही खुद को हील कर सके। ये आपने देखा होगा, पहले के लोग लकड़ी बांध लिया करते थे पैर में। देखते होंगे बांध के छोटे छोटे टुकड़ों की कहानी, छोटे छोटे लकड़ियों की कहानी आपने सुनी होगी। पुराने वैद्य लोग क्या करते थे पैर टूटने की स्थिति में? आप याद कीजिए, पत्ते से भी हील किया जाता था। तो बहुत सारी पौराणिक पद्धति ऐसी रही है जिसको